बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। इस खूबसूरत अभिनेत्री ने किसी से दिलो जान से बढ़कर प्यार किया था और प्यार में जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन परिवार वालों ने और जमाने के दस्तूर ने उन दोनों के प्यार को बदनाम और बर्बाद कर दिया। जल जाना मगर फोटो पे पर याद ना लाना, ओ दर्द। इस वीडियो में गुजरे जमाने की अत्यंत प्रतिभावान और बेहतरीन अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिन्होंने फिल्मों में अपने बेहतरीन अभिनय की बदौलत भारतीय सिनेमा की खनक को 7 समुंदर पार पहुंचाया। सुने अमृत घोल गया, मेरा नरम कलेजुआ डोल गया। लेकिन वह अभिनेत्री जीवन भर प्यार के लिए तरसती रही। तकदीर ने छोड़ा साथ, मगर तू छोड़ न मेरा साथ रे। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में इस अभिनेत्री के बारे में बात करने जा रहा हूं। अगर आपने अंदाजा नहीं लगाया है तो मैं आपको बता दूं कि वह अभिनेत्री है कामिनी कौशल। कामिनी कौशल का मूल नाम उमा कश्यप था, जिनका जन्म 25 फरवरी 1927 को लाहौर में हुआ था। जिस जमाने में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना अच्छा नहीं माना जाता था, उस जमाने में उमा कश्यप ने अंग्रेजी साहित्य में बीए किया। साथ ही तैराकी, घुड़सवारी, स्कीइंग, पेंटिंग और भरतनाट्यम नृत्य जैसी बहुत सी कलाएं सीखी। उमा कश्यप के पिता बॉटनी के जाने माने विशेषज्ञ थे। उन्हें फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता था। जब उमा कश्यप केवल 6 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। तब उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया। उमा कश्यप लाहौर में कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही रेडियो नाटक करने लगी थी। एक दिन प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक चेतन आनंद ने उनको रेडियो नाटक करते देखा तो उनको अपनी अगली फिल्म नीचा नगर में काम करने की पेशकश कर दी। जब वह उनकी फिल्म में काम करने को तैयार हो गई तब चेतन आनंद ने उमा कश्यप को एक नया नाम दे दिया। यह नया नाम था कामिनी कौशल। हालांकि कामिनी कौशल ने एक साक्षात्कार में बताया कि फिल्मों में काम करने का उनका कोई इरादा नहीं था। वह तो टीचर बनना चाहती थी, जबकि उनके भाई चाहते थे कि वह एक डॉक्टर बने, लेकिन नियति ने उन्हें अभिनेत्री बना दिया। नीचा नगर का प्रथम प्रदर्शन 29 सितंबर 1946 को फ्रांस के प्रसिद्ध कॉन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया गया और समारोह में फिल्म को अवार्ड भी दिया गया। तरह यह देश की पहली फिल्म बन गई जो इंटरनेशनल मंच पर सम्मानित हुई। इसके बाद कामिनी कौशल भी सुर्खियों में आ गई। फिर वह फिल्म शहीद में दिलीप कुमार की हीरोइन बनी। यह फिल्म उस साल की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि उस समय तक दिलीप कुमार नूरजहां, मुमताज, शांति और नरगिस जैसी नायिकाओं के साथ काम कर चुके थे, लेकिन कामिनी कौशल पर फिदा हो गए और अपना दिल दे बैठे। कामिनी कौशल भी दिलीप कुमार के प्यार में पड़ गई। दोनों के बीच का प्यार बढ़ने लगा और दोनों ने शादी करने का निर्णय ले लिया। लेकिन दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के रिश्ते के बारे में कामिनी के भाई को पता चल गया था, जो सेना में अधिकारी थे। कामिनी कौशल के भाई बंदूक लेकर फिल्म के सेट पर पहुंच गए थे और उन्होंने दिलीप कुमार को जान से मारने की धमकी दे दी। उन्होंने बंदूक दिखाकर दिलीप कुमार को चेतावनी दी कि वह उनकी बहन की जिंदगी से दूर हट जाए, नहीं तो उनको गोली मार देंगे। दरअसल कामिनी कौशल दिलीप कुमार से प्यार तो करती थी, लेकिन वह पहले ही शादीशुदा थी। असल में वह अपनी बड़ी बहन उषा कश्यप के पति से शादी कर चुकी थी, जिसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। कामिनी कौशल ने अपनी बहन को वचन दिया था कि वह उनकी बेटियों की परवरिश करेगी, इसलिए कामिनी कौशल ने अपनी बड़ी बहन के पति से शादी कर ली थी। कामिनी कौशल के भाई की धमकी के बाद कामिनी कौशल डर गई और दिलीप कुमार की जिंदगी से निकल गई। हालांकि दिलीप साहब और कामिनी कौशल के बीच का प्यार परवान नहीं चढ़ पाया, लेकिन चर्चित लेखिका इस्मत चुगताई ने अपनी किताब में लिखा है कि दिलीप कुमार को कामिनी से सच्ची मोहब्बत हो गई थी और इस प्यार में नाकामी मिलने के कारण ही दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बन गए। इस्मत चुगताई के मुताबिक जितना प्यार दिलीप कुमार ने कामिनी कौशल से किया था, उतना किसी से और से नहीं किया।
भले ही बाद में उनकी जिंदगी में मधुबाला, सायरा बानो और आसमा रहमान आई। किस्मत में बिछड़ना था, हुई क्यों उनसे मुलाकात रे। शहीद और नदिया के पार फिल्म के बाद दिलीप कुमार और कामिनी कौशल 2 और फिल्मों शबनम और आरजू में भी साथ आए। ये दोनों फिल्में भी सफल रहीं। मोरे राजा हो ले चल नदिया के पार, मोरे राजा हो। फिल्म शबनम में तो कामिनी कौशल का काम देखकर दिलीप कुमार भी उनके अभिनय के कायल हो गए, लेकिन तब कामिनी ने फैसला लिया कि अब वह दिलीप कुमार के साथ फिल्में नहीं करेंगी, इसलिए 1950 में प्रदर्शित फिल्म आरजू दोनों की आखिरी फिल्म बन गई। बाद में कामिनी कौशल ने 2 भाई जिद्दी, शबनम, पारस, नमूना, झांझर, आबरू, नाइट क्लब, जेलर, बड़े सरकार, गोदान और विराज बहू समेत कई फिल्मों में अपनी शानदार अदाकारी से हर किसी को हैरान कर दिया था। इन फिल्मों में कामिनी कौशल ने अपने दौर के कई प्रमुख नायकों के साथ काम किया, जिनमें दिलीप कुमार के अलावा अशोक कुमार, राज कपूर और देव आनंद जैसे दिग्गज भी थे। कामिनी कौशल ने यूं तो कई शानदार फिल्में की हैं, लेकिन विराज बहू को उनकी बेहतरीन फिल्म कहा जाता है। विराज बहू फिल्म के लिए तो 1956 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म का निर्देशन भी बिमल राय जैसे निर्देशक ने किया था। फिर यह फिल्म शरद चंद्र के उपन्यास विराज बहू पर आधारित थी, जिसमें नायिका विराज की जिंदगी की दुख भरी गाथा सभी को झकझोर देती है। कामिनी कौशल ने एक बार कहा था, मैंने विराज के चरित्र को आत्मसात करने के लिए विराज बहू उपन्यास को 22 बार पढ़ा था। नायिका के रूप में कई अच्छी और सफल फिल्में करने के बाद जब उन्होंने चरित्र भूमिकाएं करनी शुरू की तो उन्हें उसमें भी अच्छी सफलता मिली। उनकी बाद की कई फिल्में भी उनके लाजवाब अभिनय की गवाही देती है। बहुमुखी प्रतिभा की धनी भारतीय सिनेमा की यह दिग्गज अभिनेत्री जहां अपने जीवन के 94 वर्ष पूरे कर चुकी हैं, वहां उन्हें फिल्मों में काम करते हुए भी पूरे 75 साल हो गए हैं। फिल्मों में इतनी लंबी पारी खेलने का भी यह एक रिकॉर्ड है। असल में ज्यादातर अभिनेत्रियां पहले तो इतनी उम्र तक पहुंच ही नहीं पाती। यदि कोई पहुंचती है तो वह तब तक फिल्मों से दूर हो चुकी होती है। कामिनी कौशल की एक खास बात यह भी है कि स्टारडम के शिखर को छूने के बावजूद उन्होंने कभी नाच नखरे नहीं दिखाए। चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में बरसों रहने के बाद भी कामिनी कौशल की सादगी और उनकी मधुरता देखते ही बनती है। आज कुछ तो ऐसे कलाकार भी देखने को मिलते हैं जो अपनी किसी एक फिल्म की थोड़ी बहुत सफलता या किसी मात्र एक सीरियल की सफलता के बाद ही खुद को स्टार समझ लेते हैं, लेकिन कामिनी कौशल 75 साल के अपने शानदार लंबे सफर और ढेरों मान सम्मान पाने के बाद भी जमीन से जुड़ी है। वह हमेशा सादगी से जीवन जीती है। वह शान और शौकत दिखाने में जरा भी यकीन नहीं रखती। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। कामिनी कौशल के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।